और मेरा पहला प्यार कौन है? हर बेटा और हर बेटी का पहला प्यार माँ होती है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? हाँ, हर लड़की का और हर लड़के का पहला प्यार उसकी माँ होती है, दूसरा प्यार उसका बाप होता है, तीसरा प्यार उसका भाई होता है। अब सोचिए कि जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, जिस माँ ने तुम्हें छाती से लगाकर दूध पिलाया, तुम्हें उस माता से प्यार तो हुआ नहीं, और तुम किसी लड़के के लिए अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़कर चली जाती हो। क्या कभी सोचती हो कि आपके भाग जाने पर आप कोर्ट मैरिज कर लेती हो, आप लव मैरिज कर लेती हो, आप तो अपना घर बसा लोगी मेरी बहन, लेकिन अपनी माँ बाप का आप बसा बसाया घर उजाड़ दोगी। जिस गली से निकलेंगे आपके माँ बाप, लोग कहेंगे इसकी बेटी भाग गई। मुझे ये बताओ कि आपके माँ बाप का दोष क्या था, कसूर क्या था, गलती क्या थी? आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। हर माँ बाप का सपना है कि मेरी, आजकल आपका बाप फटा कपड़ा पहनता है, पुराना मोबाइल रखता है, जूता घिस जाता है, लेकिन अपनी बेटी, अपने बेटों के लिए कमा कमा के अच्छी चीजें दिलाते हैं। लेकिन आज की औलाद अपने माँ बाप को बेवकूफ समझती है। अरे मेरे माँ बाप तो बिल्कुल मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, क्या जानते हैं? अनपढ़ है ना तुम्हारे माँ बाप, मूर्ख है ना। उन्हीं अनपढ़ मूर्खों का तुमने फायदा उठाकर मनमानी की, लव मैरिज कर लिया। अरे भाई, हमारा दोस्त अपनी शादी में ना बुलाए तो बुरा लगता है कि नहीं? हमारी सहेली शादी में ना बुलाए बुरा लगता है कि नहीं? सोचो उस माँ को और उस बाप को कितना बुरा लगता होगा जब आज की औलाद, आज के बेटे अपनी शादी कर लेते हैं और अपनी शादी में अपने माँ बाप को भी इनवाइट नहीं करते, बुलाते नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेते हैं रातों रात। क्या गलती थी आपकी माँ की, ये बताओ? केवल यही ना कि आपको अच्छा पढ़ाने का सपना देखा था और आपने अच्छे कॉलेज में जाकर किसी अच्छे लड़के से प्यार कर लिया। और सुनो, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, केवल तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की हवस, शरीर की भूख पूरी हो जाएगी, तुम्हें चिंगम को चबाकर जैसे लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें उपयोग करके तुम्हें भी छोड़कर चले जाएंगे। सारी जिंदगी रोती रहोगी, ना घर की रह जाओगी, ना घाट की रह जाओगी। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। जितना ध्यान तुम्हारा प्यार करने में है, उतना ध्यान काश तुम्हारा पढ़ने में होता, तो तुम अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर पाती। तुमसे प्यार करना तो आ गया, पढ़ना नहीं आया। देश के लिए, समाज के लिए, नगर शहर गांव के लिए काम करना नहीं आया। ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे गांव में गरीब लोग रहते हैं, इनकी गरीबी कैसे मिटे, इसके लिए तुमने सोचना शुरू नहीं किया। तुम्हारे क्षेत्र में गरीबी कैसे दूर हो, इसलिए इस सब्जेक्ट पर तुमने फोकस नहीं किया। ये सोचना शुरू नहीं किया कि गरीबी कैसे दूर हो, इस पर कोई नहीं सोच रहा है कि गरीबी कैसे जाए, लोगों का कष्ट कैसे दूर हो, इस पर ध्यान नहीं। अरे पढ़ लिख जाओगे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे गांव को ठीक कर सकता है, पूरे क्षेत्र को ठीक कर सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया को वो टेक्नोलॉजी दे सकता है जिससे दुनिया आज आसमान में पहुंच सकती है। लेकिन उस ओर आपका ध्यान ना हो के किसी लड़के से, दो कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती हो और उसके लिए अपनी उस माँ को छोड़ देती हो जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया था। क्या यही प्यार है? क्या इसी का नाम प्यार है? ये प्यार नहीं, केवल तुम्हारी वासना। मैं ये नहीं कहता प्यार ना करो, करो, अपने पति से करो, शादी जहां हो जाए सारी जिंदगी करना, प्यार कौन रोका? पर माँ बाप का दिल तोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप की छाती में खंजर देके माँ बाप को छोड़कर चले जाना, ये तो प्यार की परिभाषा नहीं है। एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, मैं सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल वो घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बार मैं कथा करने गया एक शहर में, वहाँ एक माँ रोती रोती आई, महाराज हम गांव के लोग हैं, हमारी बेटी एक है, कोई बेटा नहीं हुआ, एक बेटी हुई,
इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई, तो हमने सोचा कि अपनी बेटी को ही बेटा की तरह प्यार करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो हम गांव छोड़कर शहर आए। हमारे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं लोगों के घर जा जा के झाड़ू पोंछा करती हूँ और भोजन बनाती हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैंने यहाँ के सबसे टॉप, सबसे अच्छे कॉलेज में अपनी बेटी को पढ़ाया। लेकिन महाराज अभी 1 महीना पहले मेरी बेटी किसी लड़के को लेकर भाग गई, या लड़का मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैंने बहुत समझाया, बेटी तुम चली जाओगी तो हमारी नाम, हमारा इज्जत क्या होगा? गांव के लोग कहेंगे लो बड़ा पढ़ाने गई थी बेटी को, लो पढ़ लिया तेरी बेटी ने, ताने मारेंगे। इसलिए बेटी को समझाया बहुत। बेटी ने भी कहा माँ मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, पर ना जाने क्या भूत सवार हुआ, उस लड़के के संग चली गई। ऐसी रोई वो माँ ना, आज तक उसका रोना मेरी आंखों के सामने दिखता है। सिसक सिसक करके रो रही थी। कोई शब्द नहीं था मेरे पास कि मैं उस माँ के दर्द को कम कर सकूं अपने शब्दों से, कोई धीरज बंधा सकूं। मैं चुप रहा। मैं केवल ये इंतजार करता रहा कि कभी वो बेटी आएगी तो मैं उसे बताऊंगा कि बेटी क्या तेरे माँ बाप के प्यार का तूने ये सिला दिया कि आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा दिया? क्या ये सही है? रो पड़ी वो माँ, उसका रोना आज भी मुझे याद है, आज भी मेरी आंखों के सामने है। हाथ जोड़ के कहता हूँ यहाँ हर बेटियों को, यहाँ बैठी हर बेटियों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, कभी ऐसा, अरे माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं। कोयले की भट्टी में काम करते हैं गर्मियों में, केवल इसलिए मेरे बच्चे पढ़ जाएं। कोई बाप रिक्शा चलाता है तो कोई बाप पान का टपरा लगाता है तो कोई बाप खेत में जाके काम करता है इसलिए कि बच्चे अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ जाएं। चप्पल घिस गई बाप की, खरीदता नहीं है पैसे बर्बाद ना हो, और वही बच्चे अपने माँ बाप की छाती में खंजर देके चले जाते हैं। क्या ये आपकी तरक्की है? क्या ये आपका विकास है? क्या ये आपका प्यार है? क्या ये सिला दी अपने माँ बाप को प्यार का? ना मेरी बहनों, कोई भी ऐसा काम कभी ना करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाना कि आपके माँ और आपके बाप गर्व करके कहें, गर्व से कहें ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपसे प्रार्थना करता हूँ आप कोई गलत काम ना करना कि आपके बूढ़े बाप का, आपकी माँ का सम्मान खत्म हो, आपके माँ बाप के सम्मान पर ठेस लगे, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाना। आज भी हम लोग संस्कारों की बात करते हैं। प्यार करना बुरा नहीं है, शादी के बाद कर लो ना, क्या बुराई है? क्या आपके पापा आपकी मम्मी से प्यार नहीं करते? करते हैं। हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है। सोचो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को भगा कर ले आते तो तुम जब पूछती कि माँ कैसे शादी हुई तो मम्मी को बताते समय लाज नहीं आएगी कि मैं अपने बच्चों से ये बताऊं? तो कल तुम जब अपने बच्चों को बताओगी तो क्या ये बताओगी कि हम तुम्हारे पापा को लेके भाग गए थे? फिर तुम्हारे बच्चे क्या संस्कार पाएंगे तुमसे कि जब हमारी मम्मी ही चरित्रहीन है, ले लेके भाग रही है, तो तुम्हारी औलाद कैसी होगी? इसलिए मेरी बहनों, ये देश चरित्रवानों का देश है। ये माटी चरित्रवानों की माटी है, चरित्रहीनों की नहीं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा कीजिएगा, चरित्र का ध्यान रखिएगा। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ करो, शादी करना चाहते हैं करो, हमारी माता तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं है। मैंने कहा मत करो। बोले करूंगा इसी लड़की से शादी। मैंने कहा तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपने माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा सुन, जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, वो मेरी बहन तुझे कभी भी छोड़ सकता है।
जो अपनी माँ का ना हो सका